नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे थे पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स में MPa। तो दोस्तों MPa या फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों नॉमेनक्लेचर तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि नॉमेनक्लेचर ऑक्सी एसिड्स का कैसे करेंगे। तो जो MPa है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है, OH P डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +5 है। दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +5 है। दोस्तों जो ये MPa है या फिर HPO3 है, हमें इसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो दोस्तों अगर हम इसके पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। पॉलीमराइजेशन कैसे होगा दोस्तों, आप क्या करिए, HPO3 ले लीजिए और अब आप HPO3 होल N बना सकते हैं। दोस्तों ये मोनोमर कहलाता है, मोनोमर, और ये पूरा पॉलीमर कहलाता है। दोस्तों पॉलीमर ऑफ MPa है, MPa मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही लिख दी है जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों ये N क्या है, यूजुअली N की वैल्यू या तो 2 मिलेगी आपको और या फिर N की वैल्यू 3 मिलेगी। अगर दोस्तों N की वैल्यू 2 होती है तो ऐसे केस में ये HPO3 होल ट्वाइस जो बनेगा इसे हम कहेंगे डाइमर ऑफ MPa। और दोस्तों अगर N की वैल्यू 3 होगी तो इसे हम कहेंगे ट्राइमर ऑफ MPa। क्या कहेंगे, ट्राइमर ऑफ MPa। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा समझ करके चलो कि जो MPa है यानी मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 है, और अगर आप इस पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं दोस्तों, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका वो sp2 आता है। और अगर उसके हिसाब से आप इसकी ज्योमेट्री देखते हैं दोस्तों, तो जो इसकी ज्योमेट्री आती है वो ट्राइगोनल प्लेनर आती है, ट्राइगोनल प्लेनर आती है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर इस डाइमर के बारे में भी समझना पड़ेगा और इस ट्राइमर के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डाइमर की बात करते हैं कि डाइमर आखिर MPa का क्या होगा। रीज़न ये है क्योंकि डाइमर और ट्राइमर पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम देखते हैं डाइमर ऑफ MPa। दोस्तों ये HPO3 है, यहाँ पर 2 ले लो या फिर HPO3 2 बार लिख दो और इसे आप HPO3 होल ट्वाइस बना लो। दोस्तों अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर P है और यहाँ पर P है। दोस्तों यहाँ पर O है, इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस लिख लो। यहाँ पर दोस्तों O है, इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस लिख लो। दोस्तों इसके बाद क्या है, यहाँ पर दोस्तों OH है और यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर दोस्तों OH है। कुछ ऐसा है दोस्तों, बहुत आराम से समझ करके चलो आप, बहुत आराम से। यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर
इस पर अटैक करेगा। यहां पर दोस्तों लोन पेयर है और ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। फिर दोबारा समझ लीजिए, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। और दोस्तों अगर ऐसा होगा, आप देखो लोन पेयर इस फास्फोरस पर अटैक करेगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है दोस्तों, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर दोस्तों OH है। अब जरा देखिए, यहाँ पर ये बॉन्ड बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका O था और यहाँ पर मेरे दोस्तों बॉन्ड बन करके तैयार हो जाएगा, नया बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। ये दोस्तों डाइमर है, ये डाइमर ऑफ MPa है, डाइमर ऑफ MPa है दोस्तों, डाइमर है। दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कितने मेंबर रिंग बनेगी, तो दोस्तों ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। इसे थोड़ा सा समझ करके चलिए, 4 मेंबर रिंग है दोस्तों। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, कितने PO बॉन्ड्स हैं, PO, तो दोस्तों एक PO बॉन्ड ये है और एक PO बॉन्ड वो ये है, तो नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स अगर आप इसे देखेंगे तो दोस्तों 2 आते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि POP बॉन्ड्स कितने हैं, ये तो एक POP बॉन्ड ये है और दोस्तों एक POP बॉन्ड ये है, तो आप इसमें कह सकते हैं नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स 2 हैं दोस्तों। इस तरीके से ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये डाइमर ऑफ MPa इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ POP बॉन्ड, नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स पूछे जा सकते हैं। कितने मेंबर की रिंग बनती है ये भी पूछी जा सकती है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनती है। इस तरीके से दोस्तों डाइमर ऑफ MPa ये आप कर पाते हैं, समझ पाते हैं। थोड़ा सा याद रखिए कि लोन पेयर इस P पर अटैक करेगा, लोन पेयर इस P पर अटैक करेगा, पॉजिटिव बना लीजिए, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम ट्राइमर की बात करते हैं, हम ट्राइमर ऑफ MPa की बात करते हैं, ट्राइमर की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर HPO3 है प्लस HPO3 है प्लस HPO3 है दोस्तों, ये HPO3 होल थ्राइस हो जाएगा दोस्तों, HPO3 होल थ्राइस हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगा ट्राइमर ऑफ MPa मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब जरा दोस्तों समझने की कोशिश करिए, ये यहाँ पर P है, ये O है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर मेरे दोस्तों OH है। समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर P है, यहाँ पर O माइनस है दोस्तों, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ये OH है। अब दोस्तों और भी समझिए, यहाँ पर P है दोस्तों, यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों O माइनस है। अगर O माइनस यहाँ पर है तो इस पर प्लस चार्ज होगा दोस्तों, इस पर O माइनस है तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा मेरे दोस्तों। इस तरीके से जरा समझने की कोशिश करिए,
ये जो आपके पास लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस फॉस्फोरस पर। मेरे दोस्तों, ये जो इसका लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस फॉस्फोरस पर। ये जो इसका लोन पेयर है ये अटैक करेगा दोस्तों इस फॉस्फोरस पर, अटैक करेगा। और अगर ऐसे अटैक्स होंगे दोस्तों तो फिर बनेगा क्या, जरा उसके बारे में भी सोचिए। यहाँ पर P है दोस्तों, यहाँ पर O है दोस्तों, यहाँ पर ये P है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये कलर चेंज किया मैंने, ये बॉन्ड नया बना है। और दोस्तों यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है दोस्तों, ये डबल बॉन्ड O है। और दोस्तों यहाँ पर कहीं पर OH है। अब दोस्तों जरा आगे समझिए, यहाँ पर एक P और है, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों O है, यहाँ पर दोस्तों O है, ये कुछ ऐसे, यहाँ पर O है कुछ ऐसे, यहाँ पर दोस्तों O है कुछ ऐसे। अब देखिए दोस्तों, ये एक नया बॉन्ड बना है, कलर में चेंज कर देता हूँ। ये एक नया बॉन्ड बना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों OH है। फिर आप अच्छी तरीके से समझिए, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये दोस्तों 6 मेंबर रिंग बनी है, 6 मेंबर रिंग बनी है, 6 मेंबर रिंग प्रोड्यूस हुई है, 6 मेंबर रिंग बनी है। दोस्तों अब देखिए PO बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स, नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स। अगर आप PO बॉन्ड्स की देखेंगे तो नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स 3 आएंगे दोस्तों, 1 2 एंड 3। इसी तरीके से POP, ये एक POP बॉन्ड है, ये एक POP बॉन्ड है। तो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स, अगर आप इसे देखेंगे तो ये भी 3 आएंगे दोस्तों। इस तरीके से ट्राइमर ऑफ MPa हो जाता है और डाइमर ऑफ MPa हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड के डाइमर और ट्राइमर। ये आपको थोड़े से आने चाहिए, जिससे कि आप जो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो नीट का हो या फिर चाहे वो JEE मेन हो या फिर IIT एडवांस का हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा समझ करके चलिए कि ट्राइमर में भी वही काम होना है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ लीजिए, इससे अटैक करा दीजिए तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। डाइमर में भी वही काम होना है, यानी कि पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो एक ही तरह की है।